दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर फिजिक्स पार्ट 1 का। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में कि कैसे हम किसी भी चीज़ की एक यूनिट की मेजरमेंट होती है। जैसे हम मीटर को मेज़र करते हैं, जूल को मेज़र करते हैं, किलोग्राम को मेज़र करते हैं, सेकेंड। वैसे इसी प्रकार के कई सारे मेजरमेंट होते हैं, यूनिट्स को हम पढ़ते हैं। यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड मेजर टाइप होता है। जैसे कि मतलब आप मान लीजिए कि किलोग्राम को हम किससे मेज़र करेंगे। किलोग्राम को जैसे हम ग्राम में मेज़र करते हैं, हम लोग इसको। और अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग चीज़ों से मेज़र करते हैं। मास को जैसे मेज़र करते हैं किलोग्राम से, फिर उसके आगे भी कई सारे क्विंटल होता है, टन होता है उसके आगे, बट एक मेजरिंग यूनिट होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट किसी भी चीज़ की, किसी भी यूनिट की एक वैल्यू होती है, वो होती है मेज़रमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किलोग्राम को हम मेज़र करते हैं ग्राम से, उसी प्रकार को हम यूनिट कहते हैं। अब कई सारे यूनिट मेजरमेंट होते हैं, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, मोल हो गया, केल्विन हो गया, कैंडला हो गया। कैंडला आपको नया नाम सुना होगा, इसमें आपको मतलब थोड़ा नया नया लग रहा हो, क्योंकि ये क्लास 10th में अभी तक था नहीं, तो ये इसी साल आया है। इसको मतलब अभी आपको नया नया लग रहा होगा। कैंडला यानी जो मेज़र करने, लाइट को जो मेज़र करने की यूनिट होती है, हम उसे कैंडला कहते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने वाली केल्विन कहते हैं, और आप सबको पता ही होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। अब इसके बाद जाते हैं, इसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक ड्राइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मतलब किसी भी मतलब एज्यूम की जाती हैं। जैसे किसी भी चीज़ पे एज्यूम मतलब आप मतलब किसी भी चीज़ को सोच रहे हैं, वो होती हैं फंडामेंटल यूनिट। मतलब किसी भी चीज़ को आप सोच कर, जैसे मैंने सोच लिया कि ये कैमरामैन है, कैमरामैन, तो फंडामेंटल यूनिट में ऐसा आएगा कि जो कैमरामैन है तो उसका कैमरा का नाम कैमरा ही क्यों पड़ा, और मैन का नाम मैन का ही क्यों पड़ा। और फिर उसी को मिलाकर ड्राइव यूनिट मतलब जो डराइव क्वांटिटीज होती हैं, मतलब डराइव यूनिट होती हैं, उसमें किसी भी चीज़ को ऐसे पूछा जाता है कि कैमरामैन, उसका नाम दे दिया कि हाँ वो कैमरामैन है। अब जैसे किसी भी चीज़ पे मोबाइल स्टोर लिख दिया, अब मोबाइल स्टोर, मोबाइल को मोबाइल ही नाम क्यों दिया गया, मतलब किसी भी चीज़ एज्यूम करने का मतलब किसी भी चीज़ को एज्यूम करो, वो होता है फंडामेंटल। उसी के अंदर से फिर आती है ड्राइव्ड यूनिट। जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं, मतलब उसमें जो होता है किसी भी चीज़ को नेम दे देना, किसी भी चीज़ मतलब 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट है हम लोग के पास। 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे एम्पियर हो गया, जैसे हमने पीछे देखा था, यही 7 तरह की यूनिट है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, मोल, केल्विन एंड कैंडला। तो और ड्राइव क्वांटिटीज ये यही होती हैं जो मैंने आपको अभी बताया, उसी तरीके से। और मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आता है, हमारे बुक में आता है डायमेंशन। डायमेंशन एक मेजरिंग यूनिट होती है। जैसे हमने पिछले साल पढ़ा था, ट्रेड्स में पढ़ा था कि उसमें एक मेज़र करने की यूनिट होती थी, टीटी से हम मेज़र कर देते थे, तो टॉलनेस एंड डॉर्फनेस ऑफ प्लांट बताता था। उसी तरह का इसमें भी है। डायमेंशन यानी किसी भी चीज़ को दर्शाने की एक यूनिट होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसे हम कहते हैं डायमेंशन। अब जैसे अलग अलग चीज़ को अलग मतलब, जैसे डायमेंशन में हम मान सकते हैं कि किसी भी सिंबल दे दिया, किसी भी चीज़ को सिंबल, जैसे मास को एम दे दिया, टी टाइम को टी दे दिया, उसी तरीके से सबको अलग अलग मतलब सिंबल दे दिया। सिंबल तो आपको पता ही होगा, उसी प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में आते हैं। अब स्पीड का हम जैसे डायमेंशन निकालते हैं। देखिए, डायमेंशन निकालने का एक मतलब डायमेंशन एक फॉर्म में निकलता है, MLT के फॉर्म में निकलता है डायमेंशन, ठीक। MLT के फॉर्म में डायमेंशन निकलता है। जैसे डायमेंशन हमने किसी भी स्पीड का निकाला, स्पीड मतलब डायमेंशन निकालना है, तो जिस चीज़ का आपको डायमेंशन निकालना है, उस चीज़ का आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम में यहाँ पे इसने डिस्टेंस अपॉन टाइम को 1 क्योंकि जब एक बार डिस्टेंस का यूज़ किया है ना, 1 और 1 कर दिया, और फिर डिस्टेंस इंटू टाइम हो गया,
अपॉन में था, इंटू में आ गया मास। फिर इसमें देखिए mLT मैंने बोला था ना, तो m इसमें एक बार भी यूज नहीं किया, तो m 0 कर देते, मतलब किसी मतलब इसकी मान्यता नहीं है, बट हाँ हम mLT की फॉर्म में लिखते हैं, इस कारण हम mLT कर देंगे। इसलिए फिर इसका आ जाएगा फॉर्मूला m0 L1 प्लस t माइनस 1। और आगे की देख लीजिए, जैसे आप इसी मोमेंटम का देख लीजिए, जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमने अभी किसका वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सबको मतलब याद ही होना चाहिए सिंपल फॉर्मूले। बट हाँ ये है कि अभी आपको इसके यूज नहीं आ रहे थे, 10th में ज़्यादा यूज नहीं किए इन फॉर्मूलों को, तो भूल जाते हैं, तो दोबारा आप रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा आराम से। फिर मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर अब मास भी इसमें है, एल भी, तो एम। और ये एक ध्यान में रखिएगा कि जो जब डायमेंशन निकालेंगे तब आपको ब्रैकेट में रखना ही पड़ेगा, हर एक वैल्यू को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो टीचर है वो मार्क्स काट लेंगे आपके। इसी तरीके से अब mLT इस फॉर्म में आ गया, इसका फॉर्मूला हो गया m1 L1 प्लस माइनस T1। इसके बाद हम आगे को देखते हैं। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर अब इसके आगे देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हम रहने देंगे। मास एक्सेलरेशन का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसी तरीके से फिर किया गया है जिस तरह से पहले किया गया था, फिर उसी तरीके से किया गया है। और फिर मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर देखिए अब इसमें टाइम को 2 बार दर्शाया गया है ना, इस कारण यहाँ पर टाइम को 2 बार लिख दिया गया है। देखो टी माइनस 2 लिख दिया गया है। तो इसका जैसे अब इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 L2 माइनस टी माइनस 2। इसके बाद देखेंगे, हाँ एक बात बताएं आपको, काइनेटिक एनर्जी का देखिए, जो एनर्जी का होता है, तो जो एनर्जी का मतलब एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मतलब किसी भी चीज के आगे एनर्जी लग जाए तो उसका फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम होता है। जैसे किसी भी काइनेटिक एनर्जी, किसी भी चीज जिस भी चीज के आगे एनर्जी लग जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी चीज के आगे अगर एनर्जी लगा है तो उसका सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो होगा m1 L2 t माइनस 2 होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी को लिख दिया। फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को 2 बार डिनोट किया गया है, तो उसको अपॉन में डिवाइड इनटू, इसको टाइम को 2 बार में कर दिया गया है। फिर डिस्टेंस इक्वल टाइम, और फिर एल इंटू फिर m0, जैसे शुरुआत में किया गया था। मास अगर नहीं दर्शाया गया है तो m0 लिख देंगे। उसी के बाद अब दूसरा देखते हैं पावर का ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है, मास वैल्यू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रख दिया। फिर से अगर आपको फॉर्मूला नहीं रखना है तो एक्सेलरेशन का जैसे हमने निकाला था m0 नहीं L1 t माइनस 2, तो इस तरह भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे L1 t माइनस L1 टू t माइनस 2, इस तरह आप रख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको लगता रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किस साइन कॉस की किस चीज में काम आता है। अब ट्रिग्नोमेट्री से मतलब बहुत उसी में जैसे एप्लीकेशन उसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, उसी तरीके से है एकदम सेम टू सेम, उसी का एक फिनोमिना है। जैसे मतलब कि हम पता कर सके कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला है, जैसे ये फार्मूला है, ये सही है या गलत है, इसको हम पता कर सके कि ये सही है कि गलत है। मतलब इसी से हम पता कर सकते हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला हमने डराइव किया है वो सही हो गया है कि गलत हो गया है, मतलब किसी किसी का गलत भी हो जाता है। इसके आगे आता है डायमेंशनल होमोजेनिटी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH से डिनोट करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 प्लस नहीं सॉरी 5 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, आप इसको सोच कर देखिए क्या आएगा इसका।
इसका आंसर आपको आप सोच लेंगे जल्दी से, ठीक। इसके बाद देखिए 2 मिनट प्लस 2 मिनट, ठीक। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं आपको दे दूं 2 मिनट प्लस 2 केल्विन, ये तो रुकिए 2 सेल्सियस, तो फिर आप इसको कैसे निकालेंगे? इसी को इसमें यही बताया गया है, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसमें यही बताया गया है कि हम किसी भी चीज को, अगर सेम यूनिट नहीं है किसी भी चीज में, तो हम इसको मतलब किसी भी इक्वेशन में सेम यूनिट नहीं है बोथ साइड, मतलब जैसे हमने सेकंड की किया तो सेकंड के साथ ही होना चाहिए, मतलब दोनों साइड की यूनिट जो है वो एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए, ठीक। उसी प्रकार से सब में होता है। अगर अलग हुई तो वो मतलब प्रिंसिपल ऑफ, उसी तरह में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बैठता है। अगर सेम नहीं है तो जैसे सेकंड के साथ सेकंड हुआ तो ये सही ड्राइव है। अब इसके बाद 2 सेकंड प्लस 2 किलोग्राम कर देंगे तो आप इसको कर पाएंगे? नहीं, इसको आप नहीं कर पाएंगे ना, यही होता है 2 किलोग्राम, ये गलत हो गया। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में देखेंगे, इसके बाद हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। अब यही पूरा है हमारे इसमें। अब इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 यहीं से हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।